आगरमालवा जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टरों के बीच चल रही अंतर कलह आज खुलकर सामने आ गई है। यहां पर डिलीवरी वार्ड में स्टाफ की कमी दूर करने की बात पर डॉक्टर्स में विवाद के बाद जिला अस्पताल के डिलीवरी वार्ड में इंचार्ज महिला रोग विशेषज्ञ ने वहां पर डिलीवरी वार्ड में ताला लगा दिया। हालांकि जानकारी मिलने पर सिविल सर्जन पहुंचे और पंचनामा बनाकर स्टाफ से बयान दर्ज किए और इस बीच करीब 1 घंटे तक अस्पताल में गहमागहमी मची रही। जिला अस्पताल में सुविधा के नाम पर मरीजों को उचित उपचार दिए जाने के बजाय चिकित्सकों में आपसी खींचतान और एक दूसरे को नीचा दिखाने एवं निजी अस्पताल संचालकों से सेटिंग कर मरीजों को रेफर करने संबंधित विवाद आए दिन देखने को मिलते आ रहे हैं। हालांकि यह सब दबी जुबान में यहाँ होता आ रहा है, लेकिन सोमवार को जिला अस्पताल में घटे घटनाक्रम में यह चल रहे ऐसे मामलों की परत खोल दी। सिस्टम को बात करो, आपको पूरा स्टाफ दिया गया था और आप लोग क्या कर रहा हूँ देख रहा हूँ। आप शब्दों का ध्यान अच्छी तरह से आता है। क्या कर रहा हूँ देख रहा हूँ। क्या कर लगा भैया, क्या कर लगा वो तो उससे बात करने का कोई मतलब ही नहीं। उससे बात क्या होता है समस्या का सामना करना पड़ा। बताइए आपको स्टाफ किया, आज आप आए, आपने मैंने आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया, बराबर आपको सम्मान देने की स्थिति में बिठाया, आपके डॉक्टर को बिठाया, सबसे अच्छे से पूछा। सर, महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित चौधरी द्वारा डिलीवरी रूम में ताला लगा दिया गया है, क्या है पूरा घटनाक्रम? इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपने इसी कक्ष में इसी जगह बैठा हुआ था और चूँकि 29 तारीख को क्या है कल की हमारे यहाँ पे विज़िट है, तो उस हिसाब से सारे डिपार्टमेंट्स के लोगों को बुला के हम समीक्षा कर रहे थे और इसी बीच में डॉक्टर चौधरी आए और उनके साथ मैटरनिटी के सभी स्टाफ सिस्टर्स थी और उन स्टाफ सिस्टर्स को लेकर के उनका ये कहना था कि आप हमारे को स्टाफ दीजिए। हमने उनसे बस इतना कहा कि भाई पहले हमने आपको पूरा स्टाफ दे रखा था, आप स्टाफ को भगा देते हैं, आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप पूछ लीजिए। आपने पहले भी भगाया था जो सिस्टर को, उसको बुला के मैंने बात की तो वो बोली कि मैं वहाँ काम ही नहीं कर सकती, उनका व्यवहार बहुत ख़राब है। तो मैंने कहा इस तरह से यदि आप स्टाफ को भगाते रहेंगे तो मैं आपको स्टाफ कैसे देता रहूँगा। इस बात को लेके वो बहुत नाराज़ हो गए, बोले कि इस हिसाब से तो फिर यहाँ पे कुछ काम ही नहीं हो सकता और ताला डल जाएगा। तो मैंने कहा आप इतना एक आक्रोश में मत बोलिए, इतनी ज़ोर ज़ोर से मत बोलिए, इतना नाराज़ मत होइए। पर आप ये बताइए कि आप स्टाफ को भगा क्यों देते हैं, आपको स्टाफ से क्या दिक्कत है। आपका अपने स्टाफ के प्रति व्यवहार सुधारिए। जिस बात को लेके तो वो बहुत नाराज़ हुए और चले गए यहाँ से, उठ के बड़ी तेज़ी से चले गए। और फिर बाद में मुझे 15-20 मिनट बाद पता लगा, सिस्टर लोग आई, वही जो साथ में आई थी, वापस आके बोले कि सर वो ताला लगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं खुलवाता। बस ये हुआ। उसके बाद मैं ताला खुलवाने वहाँ पहुँचा और फिर उसका पंचनामा बनाया गया और कुछ मीडिया सहकर्मी भी वहाँ पर साथ में थे और वहाँ पर बैठ कर के वो ताला खुलवाया गया। सिस्टर लोगों से सबके सामने बात की गई कि एक्चुअली स्थिति क्या है।
और वो आप लोगों ने भी सबने देखा, जो आप लोगों के सामने बात हुई कि सिस्टर लोग दबाव में काम कर रही हैं, डर रही हैं और काम नहीं कर पा रही हैं और उनके दबाव में बहुत डरती हैं। तो उन्हें समझाइश दी गई कि आप डरें नहीं, आप अपनी नौकरी करें, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और जबकि हम सिस्टर का ऑर्डर कर रहे थे स्टाफ का, यहाँ पे हमारा कमलेश जो कुमकार जी हैं वो यहीं बैठे थे स्थापना वाले, हमने उनसे बोल भी दिया था कि आप जो ये सिस्टर बोले वो दे दो, पर हमारा यही कहना था कि आप बदतमीजी ना करें, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें, लड़कियाँ परेशान होती हैं भाई, आखिर नौकरी कर रही हैं पर दुर्व्यवहार क्यों सहन करें, ये हमारा उनसे कहना था, जिस पे वो बहुत ज़्यादा नाराज हुए। सर कितनी देर तक डिलीवरी रूम पर ताला लगा रहा? और डिलीवरी रूम पे करीब 20 मिनट ताला रहा, 20 से 25 मिनट। और मैं तुरंत गया नीचे, मैंने चाबी दी भाई, पता लगा कि चाबी किसी के पास दे गए थे, तो फिर उससे उसको बोला। सर डॉक्टर रोहित चौधरी और आपके और सक्सेना साहब के बीच में भी कोई बहस हुई हो? हाँ, ये बहस अक्सर वो करते रहते हैं, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई आप इस वक्त जो है, माना मैंने आप अकेले हैं, पर कम से कम व्यवहार तो सही रखिए, जितना बने उतना करिए। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हर किसी के ऊपर दादागिरी दिखाएंगे, अकेले हैं तो हर किसी के ऊपर चिढ़ेंगे, नहीं बने मत करिए, जितना बने उतना करिए, पर किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करिए। अब किस तरह की कार्रवाई की? अब इसमें जो भी वैधानिक कार्यवाही है, जो डिपार्टमेंटल कार्यवाही, वो मैं कर रहा हूँ। सर आज डिलीवरी कक्ष में आपके द्वारा ताला लगाया गया था, क्या है पूरा घटनाक्रम? आज ऐसा हुआ कि सुबह हम ड्यूटी पर पहुँचे तो हमारे स्टाफ द्वारा, जैसे कि रोज़ की किचकिच हो रही है स्टाफ को लेकर, तो स्टाफ द्वारा बताया गया कि सर रात में डिलीवरी कराने में बहुत दिक्कत आ रही है और दिन में भी स्टाफ की कमी है, उधर पीएनसी वार्ड में भी इतने सारे ज़्यादा पेशेंट होने की वजह से सुचारू रूप से काम नहीं हो पा रहा है। तो उसके एवज में हम पूरे स्टाफ सहित मैं ऊपर सिविल सर्जन सर से मिलने गया था और सिविल सर्जन सर से जब मिलने गया और उनके सामने ये बात रखी गई कि सर हमें स्टाफ की बहुत दिक्कत आ रही है, आप जल्द से जल्द स्टाफ की व्यवस्था करें। इसके पहले भी मैं कई बार उनको लिखित में दे चुका हूँ कि भाई हमें स्टाफ की सख्त ज़रूरत है, स्टाफ की सख्त ज़रूरत है। तो आज हमारे सिविल सर्जन द्वारा इस सब बात को कहे जाने के बाद में असंतोष जताते हुए ये कह दिया कि वहाँ पे मैटरनिटी में ताला लगा। इससे हमारा स्टाफ जो है वो पूरा नाराज़ हो गया। उन्होंने बोला कि सर जब अपने को कोई सपोर्ट ही नहीं है तो फिर अपन क्या करेंगे यहाँ काम करें। तो हम नीचे आए, नीचे वैसे भी आज रंगाई पुताई का काम चल रहा था, अंदर कोई मरीज़ नहीं था, तो हमने ताला लगा दिया। ताला लगाने के बाद चाबी वहीं छोड़ के और मैं लंच का टाइम हो गया था तो घर चला गया। सर आप कितने समय से जो है डिलीवरी वार्ड के इंचार्ज हैं और कितनी डिलीवरी अभी तक करा चुके हैं? मैंने 21 अगस्त 2020 को यहाँ पर अपना कार्यभार ग्रहण किया था और यहाँ पे मैं अकेला ही गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, जो कि एक जिला अस्पताल के लिए शर्मसार बात है, क्योंकि अपन कहीं भी अगर दूसरी जगह अपन ये मापदंड देखेंगे कि कितनी डिलीवरी पे कितने गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं तो सब जगह कम से कम 4 से 5 गायनेकोलॉजिस्ट, इसके अतिरिक्त 3 से 4 लेडी मेडिकल ऑफिसर उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे ना तो कोई लेडी मेडिकल ऑफिसर है, ना कोई दूसरा मेरे अतिरिक्त गायनेकोलॉजिस्ट है। 24/7 365 डेज आई एम वर्किंग हियर सिंसियरली, डे नाइट आई एम वर्किंग हार्ड to prove that one single gynecologist or one single doctor can do anything, irrespective of, despite of the lack of staff, gynecologist, LMO, anybody। और मेरे द्वारा यहाँ पर पिछले साल जब से ज्वाइन किया, आज मुझे 1 साल से ऊपर हो गया है, मेरे द्वारा कोई पिछले साल छुट्टी नहीं ली गई थी। 365 सलंग दिन काम करके, दिन रात मैंने यहाँ पे काम करके, यहाँ पे पहले LSCS सीजर से डिलीवरी नहीं होती थी, वो कार्य यहाँ पे चालू किया अपने साथीगण की मदद से। उसमें मैंने 200 से ऊपर अभी तक सीजर कर दिए होंगे। इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा यहाँ पे कम से कम 500 से ज़्यादा डिलीवरी जो है जटिल प्रसव की। नॉर्मल डिलीवरी तो सिस्टर कराती है, जैसा कि हमारा सिविल सर्जन महोदय का कहना है कि तुम रहोगे तो भी ठीक है, नहीं रहोगे तो भी हमारी मैटरनिटी चलेगी, तो वो तो चलेगी। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज आती हैं उनके साथ साथ उस डिलीवरी में बच्चे और माँ को दोनों को बचाने का जो काम किया जा सकता है वो शायद डॉक्टर ही कर पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सर कितनी टोटल डिलीवरी अभी तक हो चुकी है? माह की 300 से 350 ऑन एन एवरेज डिलीवरी हमारे यहाँ हो रही है। किसी माह 400-500 तक भी गाड़ी चली जाती है। मतलब 4-5 हज़ार के आसपास मुझे लगता है हमने 1 साल में प्रसव यहाँ पर हुआ। तो आपको किस तरह की परेशानी यहाँ पर देखना पड़ती है? यहाँ पर 2 तरह की परेशानी सामने आ रही है। एक तो स्टाफ से जूझ रहा हूँ, दूसरा जो पेरीफेरी में जो जितने हमारे PHC CHCs हैं वहाँ से जो पेशेंट रेफर आते हैं, यहाँ पे जो 2-3 प्राइवेट में जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, 8-9 महीने तक क्या है कि पेशेंट वहाँ पे ट्रीटमेंट लेता है,
फिर यहाँ पे डिलीवरी कराने आते हैं, जिस वजह से यहाँ पे इतना रश हो जाता है। कायदे से देखा जाए तो ये उन 4-5 PSC CSC और यहाँ पे 2-3 जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनका वर्कलोड है। इसके अतिरिक्त क्या है यहाँ पे कि आए दिन है ना कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल वाले अलग दबाव डालते रहते हैं उसमें कि भैया आप हमारे यहाँ रेफ़र करो, यहाँ काम मत करो, है ना। देखा जाए तो हमारे RMO साहब तो उनका भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो वो क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे मुझे स्टाफ दे नहीं रहे हैं। मुझे 2-3 बार पहले भी उन्होंने बोला कि आप मेरे यहाँ हॉस्पिटल में इस जो है पेशेंट पहुँचा दो, तो मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं ये काम तो नहीं करूँगा, मैं उज्जैन पहुँचाता हूँ सरकारी गाड़ी से सरकारी अस्पताल में। तो उन्होंने बोला कि ठीक है फिर देखते हैं। तो उसके बाद से मुझे स्टाफ की बहुत तंगी आ रही है और मुझे कार्य करने में बहुत दिक्कत आ रही है। किसी भी काम को करता हूँ तो कोई पत्रकार मुझे परेशान करते हैं, कोई कुछ क्या करते हैं, कुछ छोटे मोटे नेता लोग होते हैं वो मुझे टॉर्चर करते हैं। जिला अस्पताल से रेफ़र करने के लिए भी आपको डॉक्टर लोग दबाव बनाते हैं? हाँ, कि प्राइवेट में भेजा जाए तो ठीक है, हमारा भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा ऐसा। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट।